आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने आज के दिन भर संभाला और आज की रात्रि कालीन परमेश्वर ने फिर से अपने वचन को सीखने का परमेश्वर ने अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में आज की रात्रि परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 10 और 11 पद। इन सबों को लेकर उसने 20 से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा था कि मैं तुम्हें संतान दूंगा और तू बहुत सारी जातियों का पिता ठहरेगा। उसके बाद 15 अध्याय उसका 1 पद में फिर से परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर बातचीत करता है और परमेश्वर कहता है कि हे अब्राहम, मत डर, क्योंकि तेरा अत्यंत बड़ा ढाल और प्रतिफल मैं हूं। जब परमेश्वर 15 अध्याय की शुरुआत में परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा ढाल हूं और मैं तेरा प्रतिफल हूं, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू क्या कर, मेरे लिए बलिदान कर, अर्थात 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी का बच्चा और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और पिंडुक और कबूतर के बच्चे, इन सब को तो क्या कर, मेरे लिए 20 से 2 टुकड़े करके बलिदान कर। और जैसे परमेश्वर अब्राहम से कहा था वैसे ही अब्राहम परमेश्वर के बातों को मानकर जैसे सारे बलि वस्तु को 2 टुकड़े से बलिदान किया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अब्राहम जब पक्षियों को जब 20 से 2 टुकड़ा कर रहा था तब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे लिखे और अब्राहम क्या कर दिया, पक्षियों को उड़ा दिया। अब्राहम को पक्षी को भी 20 से 2 टुकड़ा करना था ताकि उसका लहू बहे और परमेश्वर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। यह परमेश्वर का आज्ञा था अब्राहम के लिए। लेकिन अब्राहम उस पक्षी को बलि नहीं किया परंतु 20 उसको उड़ा दिया। उसके बाद जब अब्राहम जब सो गया, जब अब्राहम को भारी नींद आई, तब महाअंधकार ने अब्राहम को घेर लिया और कहा कि हे अब्राहम, तुम्हारे वंश पराये देश में परदेसी होकर 400 साल तक वहां रहेंगे। और उसके बाद में परमेश्वर ने कहा कि पराये लोग उनको क्या करेंगे, 400 साल तक दुख देंगे। फिर में एक छोटा सा गलती अब्राहम का उसके वंश को 430 साल तक का गुलाम बना के रख दिया है। मसीह में आने के बाद आपका छोटा सा गलती आपको तो नहीं परंतु आपके वंश को शत्रु के वश में कर सकते हैं। इसलिए मसीह में आने के बाद सावधानी के साथ जीवन जिए। परमेश्वर बोला बहुत सारी चीज को बलि करने के लिए। आपने बड़ा बड़ा चीज को तो बलिदान कर दिया, लेकिन क्या आपने अपने जीवन के पक्षी के समान छोटे छोटे चीजों को क्या आपने बलिदान किया? साउल सब कुछ तो बलिदान किया, लेकिन कुछ कुछ को बलिदान नहीं किया। इसलिए परमेश्वर उस साउल को उसके पद से हटा दिया। मसीह में आने के बाद बहुत सारा चीज को पूरा बलिदान करने की आवश्यकता है। अब्राहम ने बलिदान नहीं किया, इसलिए उसका छोटा सा गलती उसके वंश को गुलाम बना के रख दिया। आपके जीवन का छोटा सा गलती आपको आपके वंश को गुलाम बना सकते। इसलिए परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हम सब कुछ का बलिदान परमेश्वर के कहे अनुसार परमेश्वर को देने वाले बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की रात्रि आपके पास में आते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आज की रात्रि प्रभु हर एक लोग प्रभु आपको परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसा बलिदान चढ़ाने वाला बन जाए। प्रभु आज की रात्रि सबों को मीठी नींद स्वर्गीय सपनों के द्वारा बातचीत कर प्रभु कल के दिन सबों के लिए अनुग्रह और आशीष का दिन ठहरने में सहायता कर। यीशु के नाम से पिताजी हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट।